जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं 12 अप्रैल को और केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 12 अप्रैल 2022 को। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होगी क्योंकि अप्रैल महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2022 बहुत ही इम्पोर्टेंट साल रहेगा हर एक की जिंदगी में। हमने 2 साल पेंडेमिक काटा है इन ग्रहों के चलते, और ये जो मुख्य ग्रह हैं जो आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर लाते हैं, ये सारे के सारे चेंज होने जा रहे हैं। मतलब राहु जो है ये 12 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 3:29 पर। और आपको तो पता है कि राहु जो है वो सर है और केतु जो है वो धड़ है, तो केतु साथ में ही चेंज हो जाएंगे। राहु के बिल्कुल समक्ष केतु होते हैं, तो केतु भी दोपहर 3:29 पर तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आपके समक्ष सबसे पहले पहुंचेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार होता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाती हूं मैं। राहु क्या है, केतु क्या है। हम जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब ये राक्षस जो था राहु केतु जिसे हम कहते हैं, इसने अमृत पान करने की कोशिश की थी और इसमें यशस्वी भी हो गया था और विष्णु के चक्र से इसका गला भी कट गया था, लेकिन इसका गला कटने के बाद भी ये अमर हो गया। राहु के रूप में इसका सिर रह गया और केतु के रूप में इसका धड़ रह गया। अब राहु जो है ये बड़ी दिमाग से सोचता है, इंटेलिजेंट होता है, और जो केतु है इसका सिर्फ दिल होता है, दिमाग नहीं होता। तो केतु वैसे भी हम धार्मिक ग्रह मानते हैं, कहते हैं शनिवत राहु, बुधवत राहु और कुजवत केतु, मतलब मंगल का सा व्यवहार करता है केतु, और राहु जो है वो शनि का सा व्यवहार करता है, बुध का सा व्यवहार करता है। कई बार हमने देखा है कि राहु जो है वो अगर अपने आप में कहीं बैठा है और उसकी स्थिति ज्यादा पावरफुल है तो केतु भी वैसा व्यवहार करेगा, और अगर केतु की स्थिति राहु से ज्यादा पावरफुल हो गई गोचर में तो राहु केतु का सा व्यवहार करेगा। तो देखना दोनों को पड़ेगा कि राहु केतु आपस में कैसे पड़े हैं, किसकी स्थिति ज्यादा स्ट्रांग है, कौन अपने आप में ज्यादा परिणाम कारक है। तो इन दिनों जो मुझे परिणाम कारक लगता है राहु नहीं केतु लगता है, क्योंकि राहु तो अंगारक योग बना रहे हैं मेष राशि में जाके। मेष राशि जो मंगल की राशि है और राहु वहां जाके शत्रु की राशि में अंगारक योग बना रहे हैं। वैसे राहु कोई ग्रह नहीं है, राहु कोई दिखाई नहीं देता आसमान में एक्सिस पर, और राहु एक बिंदु है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जिसके उपाय भी मैंने आपको दिए थे। मैं डिस्क्रिप्शन में अभी भी लिंक डाल दूंगी। तो बात ये याद रखनी है कि राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, छाया ग्रह हैं, और लेकिन फिर भी छाया ग्रह होते हुए ज्योतिष इनके बिना अधूरा है। राहु जिसको सौंच जाए वो करोड़पति हो जाता है, और केतु जिसको सौंच जाए उसका झंडा लहराता है। याद ये भी रहे कि राहु जैसे देता है, जितनी फास्ट देता है, जितनी फास्ट उन्नति करवाता है, उतनी ही फास्ट अवनति भी करा देता है, और अगर फेवरेबल ना हो तो जितना दिया हो उतना लेकर भी चले जाता है। अब ये इम्पोर्टेंस देखना ये इम्पोर्टेंट है देखना कि राहु आपकी राशि लग्न को सूट करता है कि नहीं, राहु आपके लिए कारक है या अकारक है, राहु कहाँ बैठा हुआ है, राहु अभी किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, और राहु के दृष्टियां, जैसे कि राहु की दृष्टियां हम मानते हैं कि 5, 7, 9 राहु की दृष्टि होती है, लेकिन
कुछ विद्वानों का कहना है कि राहु की पंचम और नवम दृष्टि नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि राहु एक राक्षस क्रूर ग्रह है और राहु इतनी शुभ दृष्टि कभी नहीं डाल सकता। राहु के समक्ष वाली जो सप्तम दृष्टि है, आज हम सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे। केतु की भी सप्तम दृष्टि की चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो वीडियो बन रहा है वो राहु के विषय में बन रहा है। तो हम जान रहे हैं कि अभी भी राहु जो है वो कृत्तिका नक्षत्र में है और राहु सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण बहुत ज्यादा राहु कंफर्टेबल नहीं, लेकिन उन्होंने सूर्य के नक्षत्र, सूर्य को भी बिगाड़ रखा है। लोगों की आंखें, स्कल, स्पाइन, दांत, हड्डी, इन सब चीजों से अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, आत्मा दुखी है, इन सब चीजों का असर है। और ये राहु जो हैं ये सूर्य के नक्षत्र से 14 जून को निकलने वाले हैं और भरणी नक्षत्र में जाने वाले हैं। जब ये भरणी नक्षत्र में जाएंगे तब काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, और बहुत सारी राशियां भी कंफर्टेबल हो जाएंगी जब राहु 14 जून को भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये स्थिति आप समझिएगा कि जो भी उठापटक होगी, अगर जिनके लिए कारक नहीं है राहु, तो वो 14 जून तक ही हो सकती है, उसके बाद कम हो जाएगी। तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं और हम जानते हैं कि क्या असर देता है राहु। हालांकि केतु के स्ट्रांग होने के वजह से केतु का असर ज्यादा है और राहु का जो असर है वो अपने आप में इतना पॉजिटिव नहीं। फिर भी राहु जो है वो 3, 6, 10, 11 और 12वां स्थान कभी कभी आपको सोच जाता है, सूटेबल होता है, और वहां पर राहु स्थान बली हो जाता है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तो मेष राशि पहली राशि है और मेष राशि में राहु का आना हमेशा ही खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी मंगल जो अपने आप में मेष राशि के स्वामी हैं उनको नहीं सुहाता है राहु। क्या असर देता है ये राहु? अब किसका स्थान बली है, किसको बहुत पैसा देगा, किसके काम करवा देगा और किसके काम नहीं करवाएगा, अभी चर्चा शुरू करते हैं। तो चलिए हम आरंभ करते हैं चर्चा। तुला से लेके मीन राशि वालों पर क्या असर दे रहा है राहु। राहु प्रवेश कर रहा है मेष राशि में और केतु प्रवेश कर रहे हैं तुला राशि में। तुला राशि, तुला लग्न, तुला राशि, हम लग्न और राशि दोनों की चर्चा कर रहे हैं। तुला राशि आपके लिए सन्मुख आ जाएगा राहु। बड़ी अजीब सी स्थिति है, एक तरफ तो आपका भला करने का सोचता है, दूसरी तरफ आपके विवाहित जीवन में विघटन करने की कोशिश करता है। झगड़े, फसाद, डाइवोर्स, ये सब बातों का आपके फालतू ही दिमाग में आती है। मतलब कि आप नहीं चाहते, ना आपका पार्टनर चाहता है, एक भ्रमित सी स्थिति है। आप जो है वो करना नहीं चाहते, वो हो रहा है और आप उसको होने नहीं देंगे। या आपके मन में आपको विश्वास पैदा करने के लिए आपको करने चाहिए राहु के कुछ ऐसे उपाय, जैसे दुर्गा सप्तशती पढ़ना, सरस्वती माँ की पूजा करना, लघु रुद्री करवाना। तो ये उपाय मैंने सब राहु के उपायों में दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 14 जून तक तो ये कृत्तिका नक्षत्र में है राहु, तब तक आपके जीवन में ये सब झगड़े फसाद जो हैं ये ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही भरणी नक्षत्र में राहु आएगा सब सुख शांति हो जाएगी और आपको ये स्थिति संभाले रखनी है 14 जून तक। उसके बाद अगर कुछ लोग ऐसा ही डिसीजन लेना चाहते हैं कि हाँ मुझे डाइवोर्स चाहिए, हाँ मुझे विघटन करना है, हाँ मुझे इस व्यावसायिक पार्टनर को छोड़ना है, तो उनके मन मुताबिक चीजें हो जाएंगी। तो ये आपके मन मुताबिक आपको क्या करना है, बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। अब आपके व्यवसाय में अगर आपने गलत लोगों से हाथ जोड़ लिया और आपको गलत पैसा मिल गया तो आपकी पब्लिक इमेज खराब करने के लिए ये राहु सक्षम है। मेष का राहु जो सप्तम में आएगा और ये राहु जो है ये व्यवसाय बढ़ाने के लिए येन तेन प्रकार कुछ भी करने की कोशिश करेगा। तो आपको गलत काम करके अपना काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं इन दिनों याद रखें कि आपको सपोर्ट रहेगा शनि का, और शनि के सपोर्ट से आपकी बुद्धिमानी कायम रहेगी। तो ये राहु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। उधर से 29 अप्रैल को शनि कुंभ में आ जाएंगे और आने के बाद आपकी बुद्धिमत्ता, आपका न्याय, आपका क्या कहते हैं दिमाग का जो टेम्पर और आपकी सोचने समझने की शक्ति को कायम रखने वाले हैं। इसलिए कोई भी आपको कहे कि राहु आपका कुछ बिगाड़ने वाला है तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, इस विषय में आश्वस्त रहिएगा। राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि शनि आपके माइंड की स्थिति को बचाएंगे और जिसका माइंड सही होता है उसके
डिसीजंस सही होते हैं। अब राहु की जो दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो एक बात तो समझनी है, बूजिंग, फैग, जो भी आप ये शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या नॉनवेज खाते हैं, इससे बचिएगा। नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बिल्कुल भी छूते नहीं तो वो बधाइयाँ जी बधाइयाँ, लेकिन अगर आप छूते हैं तो आप थोड़ा कम कीजिए, नहीं तो ये आपको व्यसन में डाल देगा। आपकी एक अमूलाग्र पर्सनालिटी में चेंज लाएगा राहु। राहु आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाएगा जो आपने कभी देखी ना होगी। आप सोचना शुरू हो जाएंगे कुछ और ही, और आप अलग किस्म के इंसान हो जाएंगे। तो अलग किस्म के इंसान ना बने, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ, सरस्वती की पूजा और लघु रुद्री कराते रहिए। अब याद ये भी रहे आपको कि राहु जो है बहुत भ्रमित करता है, बहुत सबजबाग दिखाता है, मैं ये काम कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। जो आपके सामने है ना वही काम कीजिए, जो आपके हाथ में आ रहा है ना वही काम कीजिए। बेकार में ख्याली पुलाव मत बनाइए। अपनी पर्सनैलिटी को पायस बनाने के लिए आपका केतु और शनि आपका काफ़ी है। तो केतु भी तो आपके लग्न में आ रहा है, वो आपको एक तरफ से धार्मिक बनाने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में रंग लाएगा, ऐसा सात्विक, धार्मिक और शायद प्रेम रंग भी लेकर आए। लेकिन उसके पहले आपका दिमाग दो चिता हो जाएगा, ये करूं कि वो करूं। डिसीजन आपका है, जो शनि डिसीजन लेगा, और आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये सप्तम का राहु शनि की वजह से आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब देखिए कि राहु आपके षष्ठ भाव में आ रहा है। आपको भी बधाई, ढेर सारी बधाई। षष्ठ भाव में आकर राहु बड़ा काम करता है। राहु बिजनेस को बढ़ाता है, राहु मीडिया से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड, सट्टा बाजार, शराब, सिगरेट का कोई धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति पैदा कर देता है। और राहु आपके लिए विरोधी भी बहुत बढ़ा देगा, दुश्मन बहुत बढ़ जाएंगे, अंदर अंदर कारस्तानियाँ करेंगे, आपके लोन्स वगैरह आपको मिलेंगे लेकिन गलत लोगों से मिल जाएंगे, तो आप उनको चुकाएंगे भी, क्योंकि आप खूब कमाएंगे और कमाएंगे भी। लेकिन आप वो जो 100% कमाना है ना, वो बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो बात है वो 50-50 की है। तो कमाने के बाद चुकाने की भी शक्ति रखिएगा। अब ये जो लोन्स वगैरह आप लेंगे उसकी बात कर रही हूँ। अब आपके मामा पक्ष से आपको बिगाड़नी नहीं है, आपको अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। पैसा कमाने के चक्कर में पेट खराब हो गया, पैसा कमाने के चक्कर में कोई बीमारी हो गई, तो ऐसा पैसा किस काम का। तो पैसा बचा के रखिएगा, तबीयत संभाल के रखिएगा, और आपसे निवेदन है कि शत्रुओं के षड्यंत्रों में फंसिएगा मत। अगर आप नेता अभिनेता हैं तो संभल के। अब यहाँ पर ये स्थिति है कि आपकी स्थिति संभालने वाले हैं गुरु। तो जब राहु भरणी नक्षत्र में आएगा ना, तब भी संभालेंगे, और हर प्रकार से 1 साल तो गुरु आपकी स्थिति संभाल लेंगे। अब ये राहु देख रहा है आपके द्वादश स्थान को। प्रेम संबंध, मतलब प्रेम संबंध ऐसे नहीं होने चाहिए जो विवाहित जीवन के बाद हो जाए और फिर कलह क्लेश हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राहु ऐसे काम करवाता है। तो प्रेम संबंध आपके होंगे जो हवा हवा में होंगे, मतलब बहुत ही ठोस प्रेम संबंधों के लिए गुरु आपको मदद करेगा, और शादी में भी परिवर्तित कर सकता है। अगर सिर्फ राहु होता तो मैं कहती कि हवा हवाई ही रहेगा, लेकिन ये गुरु जो है ये आपके प्रेम संबंधों की कमान भी संभाले रहेगा। विदेश रिलेटेड काम बढ़ा सकता है, आपके खर्चे बढ़ा सकता है, एंजॉयमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए और मौज मस्ती के लिए। हो सकता है कि आपके विदेश में बहुत व्यवसाय बढ़ जाएं, या आप कोशिश करें कि वहाँ पर भी एस्टैब्लिश हुआ जाए। धनुराशि, धनुराशि के लिए दिमाग पर आ जाएंगे राहु। अब दिमाग पर जिसके राहु आ जाए उसकी बल्ले बल्ले हो जाए। पहले तो ये सोचिए कि राहु बड़ा रहस्यमयी ग्रह है। वो कभी कभी आपको इतना रहस्यमय ले जाता है कि आप रहस्यमय चीज़ों को खोजना शुरू कर देंगे। आप, क्योंकि ये आपको उल्टा भी असर दे सकता है कि आप बहुत धार्मिक हो जाएं, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में पड़ जाएं, और आप जो हैं सब खोजना शुरू कर दें कि क्या बात है, क्या रहस्य है ज़िंदगी का। ये सब चीज़ें भी करवाता है वो, लेकिन एट द सेम टाइम राहु भ्रमित भी करता है। गलत लोग भी आते हैं ज़िंदगी में, शराब पी लो, मेरे साथ पैग मार लो, सिगरेट पी लो, फैक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और खूब कंपनी भी गलत करता है, मित्रताएं भी गलत करता है। ऐसे में आपको गणेश जी बचाते हैं, ऐसे में हनुमान जी बचाते हैं, ऐसे में माँ दुर्गा बचाती है, या आप कर सकते हैं
लघु रुद्री के पाठ, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आपको ये राहु पूर्णतया भ्रमित करने से पहले आप ये सब उपाय करते रहिएगा। राम राम लिखना एक सफ़ेद कागज़ पे लाल पेन से और हनुमान जी को चढ़ा देना, तो ये भी आपको साइड में रखना, मतलब ना हनुमान जी के सिर पे ना पैर में, साइड में रखिएगा। मंगलवार के दिन स्पेशली गणेश जी की आराधना करना, नारियल चढ़ाना, ये सब आपको सूट करेगा। अब तांत्रिक उपाय मैं बताती नहीं तो मैं बताऊंगी नहीं। बच्चे अगर किसी के पैदा करने हैं, किसी को मतलब बच्चे चाहिए, घर में किलकारी चाहिए, तो प्रेगनेंसी अगर किसी को है, हमारी बहनों को बहुत संभल के अपनी प्रेगनेंसी में उठापटक मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका डर लगता है तो डॉक्टरी चेकअप कराइएगा। आपके कोई गलत प्रेम संबंध ना हो जाए, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। कोई धोखा ना दे जाए, आपको इसका भी ध्यान रखना है। अब ये राहु जो है, ये सामने देखता है लाभ स्थान को, तो अंधाधुंध पैसा देगा। उधर से शनि आने वाले हैं कुंभ में, तो खूब आपकी निकल पड़ेगी, पैसा आएगा, बहुत काम करेंगे, बहुत पैसा देगा, और ये थकाएगा आपके दिमाग को। तो आपके दिमाग को थकन ना हो इसलिए मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। आपकी बिजनेस बढ़ने वाली है, आपके ताया चाचा बड़े भाई बहन साथ देने वाले हैं, वो आपके बिजनेस में सपोर्ट करने वाले हैं। आप कोर्ट केसेस वगैरह से बचिएगा, और मुझे लगता है जो विवाद हैं भी उसमें भी आपकी जीत होगी। मकर राशि के लिए अब ये राहु जो चतुर्थ में आना, ये कहते हैं कि शनिवत राहु, लेकिन आप ही का सा स्वभाव है, और ये आके घर में कलह क्लेश, बेकार में बेचैनी, आज नौकर नहीं आ रहे, आज पान ठीक नहीं है, घर के कामों से इतना बेचैन, मुक्ति नहीं मिल रही कि दूसरा काम करने में थके जा रहे हैं। माँ की तबीयत खराब है, सपोर्ट नहीं है, और कई बार प्रॉपर्टी लेने के लिए भागम दौड़ है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उसी समय वो आपकी कई स्थितियां जो हैं वो शनि भी संभाल रहा है, क्योंकि शनि अब जो है मुक्त है, आपका लग्नेश जो है वो मुक्त है। पैसा कमाने के लिए आपको अपने घर वालों से बस जुबान कड़वी रख के बचाना है। जब शनि द्वितीय स्थान पे आएंगे, और घर में घमासान नहीं करनी है। याद रहे, आराम से गाड़ी वगैरह चलाएं, कुछ ऐसा ना करें जिससे एक्सीडेंट वगैरह हो, और आप तबीयत खराब ना करें, अपनी तबीयत का भी आपको ध्यान रखना है। तो कई लोगों ने क्या किया कि ऐसे राशि वालों का बताया ही नहीं, जो 3, 6, 10, 11, 12 में जिनके राहु आ रहा है, बस उन्हीं का बताया, और बाकी वालों का इसलिए नहीं बताया कि वो शायद इतनी मज़ेदार असर नहीं दे रहा राहु, लेकिन उनको बचाने के लिए बताना तो चाहिए। तो बताना मैं आपको उचित समझती हूँ। आप राहु के उपाय धड़ल्ले से कर सकते हैं, आप लघु रुद्री कर सकते हैं शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाके, जो आपको बहुत फायदेमंद रहेगी। आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, गणेश जी की मत करिएगा। आप सरस्वती की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। अब ये राहु जो है, ये आपके दशम स्थान पर दृष्टि डालता है और आपके मीडिया से रिलेटेड काम बनाता है। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आपके कई सारे टेक्नोलॉजी से काम, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड काम, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपने सोचा था कि सट्टा बाजार, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करने हैं आपको, तो ऐसे सब काम ये बना डालता है आपके। आप अगर टेलीविज़न में आना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, तो वो भी काम आपके बना डालता है राहु। तो ये राहु जो है, इसके उपाय आप धड़ल्ले से कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए अब देखिए, लग्न में शनि आ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। राहु के कुछ दिनों बाद ही शनि भी बदल रहे हैं, और राहु तृतीय में आ रहा है। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। बहुत अच्छी राशि है आपकी। खूब काम करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब ऑफर्स आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सामने से पैसे मिलेंगे, एक लंबी दौड़ चलेगी, अच्छे आपके डिसीजंस होंगे, अच्छे आपके टाइप्स होंगे, अच्छे आपके लोग मिलेंगे जो लंबा चलेंगे आपके साथ। बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा। छोटे भाई बहनों की तबीयत संभालनी है, यात्रा में सावधानी रखनी है, थकना नहीं है, तबीयत खराब नहीं करनी। यात्रा जा रहे हैं तो दवाई लेकर चलिए, खाना पीना लेकर चलिए, और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बना के रहिए। आपका पराक्रम उत्साह बढ़ा भी हुआ है, लेकिन उसमें बहुत थकन है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको घबराहट है, पेशेंस नहीं है, हबड़ तबड़ है, एंग्जाइटी है। तो इस एंग्जाइटी से बचने के लिए भी आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप लघु रुद्री कर सकते हैं, आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं दुर्गा माँ की आराधना, वैसे कृष्ण की आराधना, वैसे जनरल रूप में आपको बहुत सुहाती है। अब देखिए कि जो कुंभ राशि है ना, वो राहु की ही राशि मानी जाती है।
और राहु की राशि माने जाने के कारण राहु कभी भी कुंभ राशि को नुकसान कम ही पहुंचाते हैं, आपके लिए कारक हैं। दृष्टि इसके भाग्य पर भी पड़ रही है तो नए नए ऑफर्स लेके आके आपके झोली में डालेगा। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव, बड़े भाई बहनों से फायदा, ये स्थिति रहेगी। यात्राओं में ले जाएगा, काम करवाएगा, एंजॉय कीजिए। साथ साथ धार्मिक स्थलों की यात्राएं भी होंगी और पायसनेस भी केतु की वजह से बढ़ने वाली है। मीन राशि, मीन राशि वालों का बहुत दिनों बाद अच्छा समय आ रहा है। लग्न में गुरु आ रहे हैं इनके। वैसे तो राहु आएंगे द्वितीय स्थान पे। बोलचाल की भाषा सुधारिए, पैसा बचाइए, संचित धन को बचाइए, गले से रिलेटेड समस्याएं ना हो, आपके बोलने चालने के कामों में नुकसान ना हो, सिंगिंग करते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेशन करते हैं तो नुकसान ना हो। हालांकि राहु जो है वो मीडिया से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं बोलने चालने का तो बनाता है, और आपकी तबीयत जो खराब कर गया था वो तबीयत ठीक करने के लिए आया। अब याद रखिए कि राहु ने पीछे आपको अच्छा फल दिया है और अब वो पैसा वापस ना लेके जाए, इसकी आपको खबरदारी रखनी है। आपके परिवार में कटुता ना हो, आपकी लोगों के साथ बिगड़े ना, परिवार के लोग आपसे नाराज ना हो जाएं, आपके बोलचाल की भाषा गंदी ना हो। गलत लोग आपके परिवार में अगर जुटे हुए हैं पहले से, जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, तो उनसे बचना आपको सीखना चाहिए। आप कर सकते हैं गणेश जी, हनुमान जी की आराधना जो मैंने बताया, और आप राहु के उपाय देखिएगा, और साथ साथ आप लघु रुद्री भी करवा सकते हैं। ये राहु आपका संचित धन ना बिगाड़े, इसलिए फ्रीज करके रखिए अपना पैसा। अब ये आपके व्यवसाय को बढ़ाने की भी कर सोचता है। ये सोचता है कि विवाहित जीवन के पार्टनर को लेके व्यवसाय बढ़ाया जाए। ये सोचता है कि किसी तरह आप क्या कहते हैं, लल होता है ना कि मैं कर्जे में था तो निकल जाऊं, लेकिन वो सब चक्कर में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। जितना पैसा आप निकाल पाए उतना ही पैसा खर्चा कीजिएगा, उससे ज़्यादा सोचिएगा नहीं। तो ये राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि लग्न में गुरु होगा। 1 साल तो आपकी पक्के हैं कि 1 साल राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाद में राहु जब 14 जून को भरणी नक्षत्र में आएगा, वो आपको सुहाता नहीं है। बहुत सारी राशियों को सुहाता है, आपको नहीं सुहाता। तो उस समय ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना आपके लिए उचित रहे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी तुला से लेके मीन राशि पर प्रभाव राहु के राशि परिवर्तन का, और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और गॉड ब्लेस यू। फिर कोई चर्चा लेकर हाजिर हो जाऊंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।